सत्संगत जी, एक छोटी सी साखी है, सुनी थी बहुत पहले। कथा है, चमन के फूलों में रहने वाला भंवरा सैर करने के लिए निकला। आगे चला गया तो आगे एक नज़ारा देखा उसने। उससे भंवरे ने देखा कि एक मेरे जैसा, मेरा ही स्वरूप वाला जीव और इतनी गंदगी के अंदर, और देखो कैसे मस्ती में झूम रहा है। वो करेवा, उसको गुबरेला भी बोलते हैं। वो बिष्टा की गोली बनाता है, गोबर की गोली बना के छोटी सी, और उल्टे पैरों से उसको चलाता है। बचपन में दास ने देखा था, आपने भी देखा होगा। भंवरे का और उसका रंग मिलता जुलता होता है। भंवरा उससे बोलता है, भाई तू इस धंधे को छोड़ क्यों नहीं देता? यहाँ पर कितनी बदबू के अंदर तू रहता है। वो करेवा बोलता है, भाई इस धंधे को करते करते तो मेरी उम्र बीत गई। ये तो पारिवारिक धंधा है, मेरे बाप दादा भी करते चले आए, वही मैं कर रहा हूँ। कि भाई कोई और धंधा कर ले। कि मैं कैसे कर लूँ भाई? ठीक है, चला गया। भंवरे के अंदर उदारता, उसका उद्धार करने की। दूसरे रोज़ सवेरे सवेरे फिर आया तो वही गोली को चला रहा था। उसने आकर के नमस्कार किया, भाई जी नमस्कार। भंवरा कहने लगा, भाई तू एक काम कर, तू अपना धंधा मत छोड़े, काम धंधा मत छोड़े। तू आज मेरे साथ चल शेयर करने के लिए। बड़ा समझाया, मान गया। वो उस करेवे जी को लेकर के चला गया, भंवरे के साथ चला गया। दोनों चले गए मस्ती से झूमते हुए, बिन बिनाते हुए। चमन के बगीचे में ले गए और उस चमन में एक केतकी का फूल उसमें बिठा दिया उसको कि ले भाई यहाँ पर बैठ तू, और मैं तेरे लिए कुछ और इंतज़ाम करता हूँ। वो उस फूल के अंदर बैठ गया। केतकी का फूल इतना खिला हुआ, वो फूल तो देवताओं को ही चढ़ते हैं। सत्संगत जी इतना धन्यवादी हो गया, तुझे कोटि कोटि वंदन, तुझे कोटि कोटि वंदन। तेरी थोड़ी सी संगति से आज मैं निहाल हो गया। ऐसी खुशबू तो मेरे बाप दादाओं को भी नहीं मिली। धीरे धीरे शाम हो गई। शाम को वो फूल मुरझा गया, फूल के अंदर बंद हो गया। रात हो गई, सुबह हुई, मालन आई, सारे फूलों को तोड़ करके ले गई। उनका हार बना के, गुलदस्ते बना करके नारद मुनि को दे दिए। नारद मुनि जी ने वो फूल, गुलदस्ते और हार ले जा करके भगवान विष्णु जी महाराज का उन्होंने स्वागत किया, उनसे चरणामृत लिए। भगवान विष्णु जी ने वही फूल और वही गुलदस्ते उतार करके नारद मुनि जी के साथ में ब्रह्मा जी का स्वागत कर दिया। ब्रह्मा जी के भी वो फूल अर्पण हो गए। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, नारद मुनि जी उन फूलों को लेकर के शिव जी महाराज के पास चले गए। उनको भी
चरणामृत कर दिया, उनको अर्पण कर दिए। सबकी पूजा प्रार्थना करने के बाद में शिवजी महाराज ने वो फूल सारे गुलदस्ते नारद मुनि को दे दिए। नारद मुनि वापस आकर के उनको गंगा में प्रवाहित कर दिए। बहता हुआ जा रहा था, धूप लगी, वो फूल खिल गया। धन्यवाद करता रहा भंवरे को, ए मित्र तुझे कोटि कोटि वंदन, तेरी थोड़ी सी संगति से आज मैं निहाल हो गया, नहीं तो मैं कहाँ का जीव, गंदगी में रहने वाला। तेरी संगति से आज मेरा उद्धार हो गया। उधर भंवरे को पता लगा, भंवरा घूमता हुआ ढूंढता हुआ उसे मंदिर में गया। वहाँ पर उसको कोई नहीं मिला। ढूंढता ढूंढता गंगा के किनारे आ गया। गंगा के किनारे आकर के देखता है तो फूलों में बहता हुआ जा रहा है। फूल खिला हुआ है और उसके अंदर बैठा हुआ है। आवाज़ लगा रहा है, भंवरा ए मित्र मुझे माफ़ कर देना, मैंने तेरी संगति तुझे ला करके भी, अपने धंधे से छुड़ा करके भी, और मैंने तेरी कोई सेवा नहीं करी, मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। मगर वो करेवा उसको नमस्कार कर रहा है, तेरा लाख लाख वंदन है, अरे तेरी थोड़ी सी संगति से आज मेरा उद्धार हो गया, मेरा कल्याण हो गया। उसको कोटि कोटि वंदन करता हुआ क्या कहता है करेवा भंवरा से, संगत सार अनेक फल, संगत सार अनेक फल, पेप फूल लिपटंत, हर के चढ़ हरि के चढ़ा, चरण पखारा गंग, अब तो मित्र मोए जान दे इस धारा के संग। हे मित्र अब मुझे मत रोके, अब मुझे जाने दे, जहाँ पर भी ये धारा ले जाएगी मैं इसके पीछे पीछे चले जाऊँगा। कहाँ का जीव था, तेरी थोड़ी सी संगत करने से मेरा उद्धार हो गया। तुझे कोटि कोटि वंदन है मेरे मित्र, कोटि कोटि वंदन है। साथ संगत जी, ये तो एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, साखी है, सुनी थी बचपन के अंदर। आज वर्तमान में संत सतगुरु हमसे कोई धंधा नहीं छुड़वाते, जात पात से भी अलग नहीं करते, और वो तो कहते हैं कि तुम अपने आप को बैलेंस बना लो, अपने आप का संतुलन बना लो, और अपने आप के अंदर, तुम्हारे अंदर जो ये गंगा बह रही है ना, त्रिवेणी, नाक की सीध के अंदर थोड़ा सा ऊपर चल करके दोनों आंखों के बीच में, यहाँ पर त्रिवेणी बह रही है। गंगा और यमुना दोनों यहाँ पर मिल करके त्रिवेणी बन जाती है। इस त्रिवेणी में नहा लो एक बार चढ़ के तो देखो, सतगुरु का हुक्म मान के तो देखो। कोई पैसा नहीं लगता हमारा, कोई शुल्क नहीं लगता, और संत सतगुरु हमें अपने काम से या अपनी जात पात से बेमुख नहीं करते। वो तो हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए, गुरु होए जीव चिताए, जिन जिन माना बचन समझ के तिनको संग लगाए। जो मानते हैं हुक्म को और वो हुक्म की पालना करते हैं, हुक्म क्या है उनका? हुक्म यही है कि अपने आप को संतुलन बना के रखो। जो मानुष जन्म का धर्म है
उसकी पालना करो और अपने दोनों आँखों के बीच में आकर के यहाँ पर बैठ कर के पूजा करो, इबादत करो, बंदगी करो। जो भी कुछ तुमसे होता है यहाँ पर बैठ कर के करो। ये त्रिवेणी का घाट है, इसको सुखमना भी बोलते हैं। यहाँ पर वो ज्योति और वो प्रकाश, दिवाली मनाते हैं ना, पहले ज्योति चमकती है और फिर बाद में धमाका होता है। बरसात के दिनों में पहले बिजली चमकेगी, फिर बाद में बादल गरजते हैं बड़ी जोर से। बस यही अवस्था है वहाँ की। साथ संगत जी, हमें भी साखी और शब्द से फ़ायदा उठाना है और अपने हुक्म, सतगुरु का हुक्म मानना है और उनके दायरे में रहना है। वर्तमान समय जो जा रहा है ना, बड़ा खतरनाक समय है। खतरनाक नहीं है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। खतरनाक तो उनके लिए है जो हाय हाय कर रहे हैं। जो उसकी ओट में है वो तो उसको धन्यवाद दे रहे हैं कि आज हमें मौका मिला बैठने के लिए। संत सतगुरु की खुशी चाहिए तो उनके हुक्म में बैठना बहुत ज़रूरी है। संत सतगुरु रविदास जी महाराज के अमृत वचन सुनते हैं, बड़े प्यार से सुनो ज़रा। वाणी रविदास जी महाराज की। प्रभु जी संगत शरण तिहारी, प्रभु जी संगत शरण तिहारी। रामा कृष्ण मुरारी, रामा कृष्ण मुरारी, हो सतगुरु दाता संगत शरण तिहारी, संगत शरण तिहारी। गली गली ने को निर्भय आयो, सुरसर जाए समायो। गली गली ने को निर्भय आयो, सुरसरी जाए समायो। संगत को प्रताप महात्म, संगत को प्रताप महात्म, नाम गंगो दिख पायो, नाम गंगो दिख पायो। ओ सतगुरु दाता संगत शरण तिहारी, संगत शरण तिहारी। स्वाति बूंद परे फन ऊपर, शीश विषे विष होई। स्वाति बूंद परे फन ऊपर, शीश विषे विष होई। वाही बूंद से मोती निपजे, वाही बूंद से मोती निपजे। संगत को अधिकाई,
संगत को अधिकाई प्रभु जी। संगत शरण तिहारी, संगत शरण तिहारी। तुम चंदन हमें अरंड बाप रे, निकट तुम्हारे वासा। तुम चंदन हमें अरंड बाप रे, निकट तुम्हारे बासा। नीचे वृक्ष से ऊंच भये हैं, नीचे वृक्ष से ऊंच भये हैं। तुम्हारी बास सुबासा, तुम्हारी बास सुबासा प्रभु जी। संगत शरण तिहारी, संगत शरण तिहारी। जात भी ओछी पात भी ओछी, ओछा कसब हमारा। जात भी ओछी पात भी ओछी, ओछा कसब हमारा। तुम्हारी कृपा ते ऊंच भये हैं, तुम्हारी कृपा ते ऊंच भये हैं। कहे रविदास चमारा, कहे रविदास विचारा प्रभु जी। संगत शरण तिहारी, रामा कृष्ण मुरारी, रामा कृष्ण मुरारी। हो सतगुरु दाता संगत शरण तिहारी, हो सतगुरु दाता संगत शरण तिहारी, संगत शरण तिहारी। सत्संगत जी, ये रविदास जी महाराज की वाणी है। ये अमृत वचन है, अनमोल वचन है। एक एक लाइन के अंदर बड़ी गहराई है, बड़ी विचारधारा है। प्रभु जी संगत शरण तिहारी, संगत और शरणागति, इनके भाव को समझना जरा। संगति और शरणागति, हमने संगति करी हुई है या हम शरणागति में हो गए हैं? हम ही नहीं, रामा कृष्ण मुरारी, उन्होंने भी संगति करी है, उन्होंने भी शरणागति करी है। और बिना शरणागति के किसी का उद्धार नहीं होता, चाहे कितना भी अवतार धारण करके परमात्मा यहाँ पर आ जाए। उदाहरण दे रहे हैं प्रभु जी, संगत शरण तिहारी, रामा कृष्ण मुरारी, उन्होंने भी संगति करी है। बिना संगति के कुछ नहीं हो सकता। कोई भी काम करते हैं, कारोबार करते हैं, संगति जरूर होती है। आगे रविदास जी कहते हैं, गली गलीन को नीर बही आयु, सुरसरी जाए समायु।
हमने थोड़ा सा पानी इस्तेमाल किया और बाकी पानी डोल दिया। वो पानी जो डोल दिया वो नाली में चला गया, धीरे 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 नाले में चला गया, बड़े नाले में चला गया, और वही पानी जाके एक दिन गंगा में समा जाता है। तो कहते हैं नाम गंगो दिग पायो, वही पानी उस गंगा में जाकर के मिल जाता है। वही बोतलों में पानी भर करके हम सब लेकर के आते हैं। क्यों? संगत का प्रताप से, संगति में जुड़ गया, लाइन में लग गया, एक दिन पहुंचेगा समुद्र के अंदर। आगे कहते हैं स्वाति बूंद पड़े फन ऊपर, शीश विषय भी सोई। स्वाति नक्षत्र की बूंद हर महीने में पड़ती है। पपीहा जो होता है वो उसी बूंद को पीता है और नहीं पीता। हर महीने में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है। अगर वो बूंद सीप में गिर जाती है तो मोती बन जाती है, बांस में गिर जाती है बंस लोचन बन जाती है, जो हकीम लोग दवाई का काम करते हैं। केले में गिरती है तो काफूर बन जाती है, और सांप के फन के ऊपर गिरी तो वो जहर बन जाती है। बूंद एक ही है, पात्र उनका अलग अलग है। हमारा पात्र कौन सा है? मनुष्य का पात्र सीधा होना चाहिए, ऐसा जहरीला नहीं, कटु वचन वाला नहीं, मीठे अमृत वचन वाला, वो संगति। वही बूंद से मोती निपजे संगत को अधिकाई। कहते हैं तुम चंदन, हम अरंड बाफरे। अरंड एक जहरीला पौधा होता है। अगर अरंड के पेड़ के नीचे आदमी 6 महीने सो जाए बीमार पड़ जाता है। नीम के पेड़ के नीचे 6 महीने सो जाए बीमार भी है ना, ठीक हो जाता है। अरंड का पेड़ इतना जहरीला होता है, उसके अंदर भी चंदन की खुशबू आ जाती है और वो निहाल हो जाता है, अपने आप को धन्य बोलता है कि तेरे अंदर मेरी खुशबू आ गई, तेरी खुशबू मेरे अंदर समा गई है ना। एक और पेड़ होता है, वृक्ष होता है बांस का, उसके अंदर खुशबू नहीं जाती, चाहे वो चंदन के कितना भी नज़दीक हो, उसके अंदर खुशबू नहीं जाती। उसके अंदर 5 अवगुण होते हैं। कहीं ये अवगुण हमारे अंदर तो नहीं है? ध्यान से विचार करके सोचो जरा। बांस के अंदर 5 अवगुण कौन से होते हैं? पहला अवगुण होता है बांस बहुत चिकना होता है। ऐसे ही हम भी चिकने चुपड़े हैं, नहा धो करके तिलक छापे लगा करके संत बन गए हैं जी, महंत बन गए हैं, अपने आप को चिकना चुपड़ा हो गए। दुनिया की नज़रों में हम महंत कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं, संत कहलाते हैं। दूसरा अवगुण, उसके अंदर पोलापन होता है। इधर से फूंक मारो तो उधर से निकल जाती है। कहीं हमारा हाल भी ऐसा नहीं है कि हम सतगुरु की वाणी को इधर से सुनते हैं और इधर से निकालते हैं? नहीं, ऐसा नहीं बनना बांस की सी तरह। बांस के अंदर तीसरा अवगुण होता है, बड़ा ऊंचा जाता है कि मुझसे ऊंचा कोई भी नहीं है, मैं बहुत ये करता हूँ वो करता हूँ। नहीं, अहंकार आ जाता है, बांस की तरह डाली झुकनी चाहिए। चौथा अवगुण होता है उसके अंदर कि जगह जगह पर गांठें होती है।
कहीं हमने ये गांठें तो नहीं बांध रखी है? बंधी हुई है, हम सब के अंदर गांठें बंधी हुई है बांस की तरह। छोटी छोटी बातों को हम गांठ बांध लेते हैं। हमें ये गांठें खोलनी है भजन और सुमरन के द्वारा। पांचवा, उसके अंदर अवगुण होता है कि वो आपस में लड़ लड़ के जल जाते हैं, जंगल में आग लग जाती है, उसको दावा नल बोलते हैं। तो हमें बांस नहीं बनना, हमें अरंड बनना है। अरंड बनना है जो उसकी खुशबू हमारे अंदर समा जाए। इतना चुकना चुपड़ा नहीं जो अंदर से खुशबू ना आए। हमारे अंदर खुशबू आनी चाहिए। मीठे बोल, अमृत बचन। दूसरा भी ये कहे, संगति का असर इनके ऊपर हुआ है। आगे कहते हैं, जात भी ओछी, पात भी ओछी, ओछा कसब हमारा। उन्होंने जात पात नहीं छुपाई, अपनी जात प्रगट कर दी। कहे रविदास चमारा। नीची जाति से तो बहुत ऊंचे ऊंचे उठ गए हैं, बड़े तर गए हैं संगति से। इतिहास बतलाता है जिनको बहुत नीचा मानते थे, नीचे कुल के मानते थे, उनका उद्धार हो गया सतगुरु की संगति से। वो कोडार राक्षस को देखो, भाई सदना कसाई को देखो, अंगुली माल को देखो, रत्नाकर डाकू को देखो, बिलनी माई को देखो, सब तर गए हैं संगति से। हमें भी संत सतगुरु की संगति मिली है। हमें भी ये रविदास जी महाराज की छोटी सी वाणी से फ़ायदा उठाना है और अपने संत सतगुरु का हुक्म मानना है। उनका हुक्म क्या है? वो ये नहीं कहते कि नहा धो करके तिलक छापे लगा करके बैठो ना। बस सवेरे आँख खुलती है, आँख सबकी खोल देता है, घंटी बजाने की जरूरत नहीं है। जो प्रेमी होते हैं वो पहले ही जाग जाते हैं। जो प्रेमी होते हैं, जगाया तो उनको जाता है जो ढीठ होते हैं। बाबा जी की प्यारी सात संगत जी को जगाने की ज़रूरत नहीं होती। वो तो उनके प्रेम में पहले ही 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले तैयार हो जाते हैं और अपने स्कूल का होमवर्क करते हैं, काम करते हैं, सफल होते हैं। जब भी उनको बाबा जी दया मेहर से भरपूर कर देते हैं। हम सबको भी चाहिए इस रविदास जी महाराज की वाणी से कुछ फ़ायदा उठाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। राधा स्वामी जी। वाणी का विस्तार तो बहुत बड़ा है, इस पर चलते चलते थक जाएंगे। यहीं पर विराम देते हैं। राधा स्वामी जी।